नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रघुवंश क्लासेस के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने मैकबेथ सीरीज़ का सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मैकबेथ के बारे में एक ओवरव्यू, और मैंने बताया था कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो भी हैं मैकबेथ के। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तो बेसिकली मैं बता दूं आपको, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइज, जो मैकबेथ है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसे किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। मैकबेथ एक प्ले है। कैसा प्ले है? मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। मैकबेथ एक ट्रेजिक प्ले है। कैसा प्ले है? ट्रेजिक प्ले है। ट्रेजिक प्ले है। ट्रेजिक का मतलब क्या होता है? जिसमें जो एक्टर होता है वो या तो उसका डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल का मतलब क्या होता है? या तो वो लास्ट में जाकर बहुत ही बेसहारा हो जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, यानी कि हैप्पी एंडिंग ट्रेजेडी का नहीं होता है, लाइक एक सैड एंडिंग बोल सकते हैं हम, होता है। सो मैकबेथ भी एक तरह का क्या है? ट्रेजिक प्ले है विलियम शेक्सपियर का। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो मेन कैरेक्टर होता है इसका, जिसका नाम है, जो मेन हीरो होता है मैकबेथ, उसकी डेथ हो जाती है लास्ट में जा कर के। ठीक है, तो जनरली आज हम लोग मेन कैरेक्टर्स जो भी हैं इस प्ले के, मुख्य पात्र जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पात्र जो होते हैं, एक्चुअली मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं, आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैकबेथ क्या है? प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले अब देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहला जो इस लिस्ट में कैरेक्टर आता है वो होता है किंग डंकन का। किंग डंकन कौन था? तो वो सबसे पहले मैंने किंग लगा दिया क्योंकि वो स्कॉटलैंड, जहाँ पर ये पूरा प्ले का सेटिंग हुआ है, जो प्ले जहाँ से रिलेटेड है, तो किंग डंकन स्कॉटलैंड का किंग होता है। ठीक है, जब प्ले स्टार्ट होता है तो जब आप पढ़ेंगे मैकबेथ को, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है ना कि जो मैकबेथ है, ठीक है, जो मैकबेथ है एक्चुअली किंग डंकन की आर्मी में रहता है। ठीक है, और ये फाइट करता है इंग्लिश आर्मी से। किससे फाइट करता है? इंग्लिश आर्मी से। जिसके बाद इनको थेन ऑफ कॉडोर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब इनका प्रमोशन कर देते हैं किंग डंकन। तो जनरली किंग डंकन कौन है? स्कॉटलैंड के किंग होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होते हैं अभी। नेक्स्ट है मैकबेथ। मैकबेथ के बारे में तो पता ही है, मैकबेथ हमारे प्ले का भी नाम है, और मैकबेथ जो है हीरो है नोवेल का। ठीक है, ये जो नोवेल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका हीरो भी मैकबेथ ही है। इसके साथ साथ वो थेन ऑफ ग्लेमिस और कॉडोर लास्ट में जाकर बन जाता है। थेन ऑफ कॉडोर भी बन जाता है। और एक जनरल रहता है किंग्स आर्मी। किंग कौन? तो किंग डंकन। ठीक है, डंकन के आर्मी में क्या रहता है? ये डंकन की आर्मी में जनरल रहता है। जनरल मतलब एक ऑफिसर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, ये थेन का मतलब क्या होता है? तो अभी देखिए, उस वक्त की बात है ये, लाइक बहुत पहले की बात है, 15-16 सेंचुरी की बात है, जब ये प्ले लिखा गया था। उस वक्त इमेजिन करना मोबाइल फ़ोन को, या फिर उस वक्त इमेजिन करना लाइक जैसे अभी व्हाट्सएप या फिर जितने भी मैसेंजर सिस्टम्स होते हैं, पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, तो उस वक्त जो थेन होते थे वो मैं बोल सकता हूँ सबसे जो हाईएस्ट ऑफिशियल होता था किसी भी लाइक किंगडम में, सबसे ऊपर कौन होता था? किंग होता था। ठीक है, किंग के बाद जो होता था वो थेन होता था। थेन क्यों होता था? ये एक पोस्ट है, एक्चुअली एक टाइटल है। ठीक है, एक टाइटल होता था। अब ये थेन का मतलब ये हो गया कि मान लो कि 10 एरिया है। ठीक है, एक स्टेट में एक एरिया तो होगा नहीं, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। अब अलग अलग एरिया है और राजा एक होता है। किंग कितना होता है? सिर्फ एक होता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर राजा चले गए, और एट द सेम टाइम दूसरे जगह पे भी प्रॉब्लम हो, तीसरे जगह पे भी प्रॉब्लम हो, तो मतलब हर एरिया में ना एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते थे। मतलब उस एरिया के लोगों के लिए वही राजा हुआ। ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट करता था, जो हेड किंग होता था, जैसे किंग डंकन यहाँ पर थे, उनको रिपोर्ट करता था। ठीक है, मतलब राजा के बाद जो सेकेंड पोजिशन होता था वो थेन होता था। सो दो जगह का, थेन ऑफ ग्लेमिस एंड थेन ऑफ कॉडोर बना दिया गया था मैकबेथ को, क्योंकि वो एक वैलिएंट सोल्जर था, बहुत ही बहादुर किस्म का सोल्जर था किंग के आर्मी में। उसके बाद देखते हैं लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो होती हैं वो मैकबेथ की वाइफ होती हैं। ठीक है, लेडी मैकबेथ कौन होती हैं? मैकबेथ की वाइफ। और लेडी मैकबेथ जो होती हैं जनरली उन्हें फोर्थ विच कहा जाता है। फोर्थ विच का मतलब चौथी चुड़ैल बोला गया है कुछ राइटर्स के द्वारा। क्यों बोला गया? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थी, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी किस्म की और लालची किस्म की औरत थी। ठीक है, एक्चुअली ये जो पूरा को पूरा मैकबेथ है ना, ये
3 विचेज, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 3 जो विचेज होती हैं एक्चुअली 3 विचेज उनके प्रोफेसी पे ही डिपेंडेड है। वो पहले ही बता देती हैं मैकबेथ को कि आप अभी जाकर थेन ऑफ कॉर्डोर बनने वाले हो, उसके बाद आप किंग बनोगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें वो पहले ही बता देती है, जिससे क्या होता है ना कि मैकबेथ के मन में एम्बिशन आ जाता है, एम्बिशियस तो मैकबेथ पहले से था ही, अब उसका एम क्या हो जाता है, किंग बनना। तो इस सोच में वो किंग डंकन का भी मर्डर कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टर मैकडफ। मैकडफ कौन होता है, थेन ऑफ 5 होता है, 5 भी एक प्लेस एक्चुअली, थेन ऑफ 5 है, अ नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड का एक जाना माना एक प्रसिद्ध इंसान है। ठीक है, मैकडफ। उसके बाद लेडी मैकडफ, मैकडफ की वाइफ होती हैं। उसके बाद आता है मेलकम। मेलकम कौन है, एल्डर सन है किसका, तो किंग डंकन का। किंग डंकन का सबसे बड़ा वाला बेटा है मेलकम। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है डोनल बेन। डोनल बेन यंगर सन ऑफ डंकन है, यानी कि किंग डंकन का 2 बेटा था, पहला मेलकम एंड द सेकंड वन इज डोनल बेन। ठीक है, ये दोनों किंग डंकन के बेटे थे। और उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज़ बैंक्यो। बैंको कौन था, तो बैंको अ जनरल इन किंग्स आर्मी। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अ जनरल इन किंग्स आर्मी, मतलब कि किंग डंकन की आर्मी में जनरल के पोस्ट पर था। ठीक है, एंड इसके साथ साथ वो फ्रेंड था, किसका फ्रेंड था, वो किसका फ्रेंड था, तो मैकबेथ का फ्रेंड था, मैकबेथ का फ्रेंड था। ठीक है, क्योंकि जो जिस वॉर की बात हो रही थी स्टार्टिंग में इंग्लिश आर्मी के साथ, उसमें मैकबेथ के साथ जो बैंक्वो है ये भी गया हुआ था फाइट करने के लिए। और जो 3 विचेज होती हैं वो जब प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ के बारे में, तो जब बैंक्वो पूछता है कि मेरे बारे में भी भविष्यवाणी करो, क्या मैं राजा बन पाऊँगा या फिर नहीं, तो इनका भी प्रोफेसी किया जाता है। ठीक है, कि आप राजा नहीं बनोगे, आपके जो बेटे हैं, आपका जो बेटा है वो किंग बनेगा आगे जा करके। आई थिंक आपको ये सारे कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट कैरेक्टर हमारा बचता है जो कि है फ्लियांस का। फ्लियांस कौन होता है, बैंक्वो का सन होता है। अब बैंक्वो का सन है, इसका मतलब नेक्स्ट किंग आफ्टर मैकबेथ, मैकबेथ के बाद जो किंग बनता है स्कॉटलैंड का फ्लियांस ही बनता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे कैरेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है प्ले में, वो इम्पोर्टेंस उतना नहीं रखते जितना कि ये सारे कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकबेथ की समरी को। और इससे प्रीवियस वीडियो जिसकी मैंने बात की है, आप चाहें तो उसको यहाँ पर आई बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आई बटन, यहाँ पर जाकर आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज़, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।